हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास होगी। हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण किसे कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल में क्या होगा, अतिरिक्त संपत्ति का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में जब अतिरिक्त संपत्ति या क्षमता का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि जनवरी 2025 में 200 करोड़ की क्या थी, मशीनें थी, मशीन थी। ठीक है। अब क्या हुआ, दिसंबर आते आते ना बर में क्या हो गया, 2025 में आते आते 250 करोड़ होगी। तो ये जो 50 करोड़ की मशीनें अतिरिक्त लगी ना, इसी को क्या दिया गया, पूंजी निर्माण। ठीक है। क्या, जब अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल में अतिरिक्त संपत्ति या क्षमता का निर्माण होता है, हम उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। 200 करोड़ की मशीनें थी, अब क्या होगी, सरकार ने 50 करोड़ की, 250 करोड़ की मशीनें होगी, मतलब 50 करोड़ की और मशीन लगा दी, तो वो 50 करोड़ क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो देखो, पूंजी निर्माण के लिए कुछ चीजें होती है। पूंजी निर्माण कैसे होगी, जब लोग के पास क्या हो, बचत हो, कहीं ना क्या हो, बचत लोग करें, बचत करें तो फिर बचत होने लगे, फिर बचत का क्या करें, उस अब बचत तो लोगों के पास आय हो रही है, लेकिन वो आय का ज्यादा हिस्सा क्या कर देते हैं, खर्च कर देते, तो लोगों पर बचत बचेगी नहीं, बचेगी तो उस बचत का क्या करें, संग्रहण करें। ठीक है, बैंक वगैरह में जमा करें। जब बैंक में जमा होगी तो लोग उनसे क्या करेंगे, बड़े बड़े उद्योग वगैरह उनसे लेंगे, उद्योगपति लेंगे, तो फिर उसका क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो इसके लिए तीन शर्तें की जरूरत है। एक तो बचत का क्या हो, सृजन हो। ठीक है, पहले बचत लोगों के पास आय तो हो, कि लोग आय होगा नहीं, जितना वो कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते, तो उनके बचत नहीं होगी। फिर उसका क्या करें, संग्रहण करें, उसे बचाएं, जैसे बैंक वगैरह में वित्तीय बचत के रूप में। ठीक है। और तीसरा फिर क्या करें, बचत का क्या करें, कहीं ना कहीं वो निवेश करें, तो उससे क्या होगी, ये पूंजी निर्माण के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, इसी के आधार पर पूंजी निर्माण, पूंजी जो होती है ना, पूंजी निर्माण दो प्रकार से होती है पूंजी। ठीक, कैसे होती, एक होती है मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती, जब अर्थव्यवस्था में जब किसी व्यक्ति में अतिरिक्त क्षमता, जैसे ज्ञान हो गया, स्किल आदि का विकास होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो मानव पूंजी निर्माण होता है। क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में जब व्यक्ति में अतिरिक्त क्षमता, ज्ञान और कौशल का विकास होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, ये हम इरेज कर देते हैं। जब अर्थव्यवस्था में जब व्यक्ति में अतिरिक्त क्षमता, जैसे ज्ञान, कौशल आदि का विकास होता है, तो मानव क्या हो जाता है, पूंजी। आप लोग जब पढ़े लिख जाओगे तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, पैसा कमाने लगोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप वो कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण, तो वो क्या हो जाएगा, मानव एक पूंजी के रूप में काम होने के लगा, उसी को बोलते हैं मानव पूंजी निर्माण। जैसे मैंने पढ़ा ना, तो मैं क्या हो गई, एक मानव पूंजी निर्माण। ठीक है। जब व्यक्ति में पढ़ा है, इनसे आप क्या कर लो, पार्लर सीख लो तो आप में स्किल आ गई। ठीक है, आप क्या करो, गाड़ी बनाना सीख लो। ठीक है, गाड़ी को सही करना, तो ये क्या हो जाएगा, सिलाई करना सीख जाओ, तो ये सब क्या, आपको स्किल डेवलप, उससे क्या होगा, आप पैसा कमाने लगो, तो कहीं ना कहीं मानव क्या हो जाएगा, पूंजी निर्माण, उसी को बोलते हैं मानव पूंजी निर्माण। ठीक है। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त संपत्ति या मशीनों का निर्माण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक पूंजी। अतिरिक्त मशीन एवं संपत्ति एकत्रित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, जैसे हमने क्या है ना, कि और मशीनें लगा दी, यहाँ पे बड़े बड़े इंडिया में क्या किया, कारखाने लगा दिए, तो वो क्या हो गई, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या है, अब कारखाने हमको दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो वो क्या होगी, दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य होता है, गोचर होता है। और जबकि भौतिक पूंजी, अब मैं पढ़ी लिखी हूँ या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा, वो दिखता है नहीं दिखा, स्किल है, ठीक है, तो वो दिखता नहीं दिखता, तो ये क्या होता है, जो मानव पूंजी होती है, अदृश्य होती है, वो दिखती नहीं है, और क्या होती है, अगोचर होती है। ठीक है, तो भौतिक पूंजी क्या होती है, दृश्य होती है और गोचर होती है, और ये अदृश्य होती है, अगोचर। अब कोई किसी व्यक्ति का है, अब उसकी क्या, पूंजी निर्माण में क्या, वो मानव पूंजी में क्या हो रही, कमी आ रही, तो वो क्या कर सकता है, इस कौशल और ले। ठीक है, तो वो स्किल सीखे, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाया जाता है। अब मैं ही हूँ, मैं और अभी धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने लगूंगी, तो क्या हो जाएगी, मेरी स्किल पढ़ाने में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। आया।
ठीक है। अब देखो